बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज के सेशन में हम दो सवाल लेंगे। एक अस्मा इरफान का है। वो कहते हैं कि शादी के फ़ौरन बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और फिर बच्चा, और अब मैं बच्चे को बार बार फीड करा के थक गई हूँ, तंग आ गई हूँ, चिड़चिड़ी हो गई हूँ, मैं क्या करूँ। और दूसरा सवाल जो है वो जमीला का है। वो कहते सर, ऐसी दोस्ती के बारे में क्या कहते हैं कि जो आपकी दोस्त तो हो, सबसे अच्छा दोस्त या सबसे अच्छी दोस्त, लेकिन आपको वो खुशी में शरीक ना करे। खातिर हज़रात, दोनों सवाल बड़े मज़े के हैं। पहले सवाल हम ये दोस्ती वाला ले लेते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, दोस्ती में हमारा तस्वर दोस्ती का कुछ और होता है, दूसरे का कुछ और होता है। मुमकिन है एक दोस्त दूसरे के साथ प्लेजेंट टाइम गुजारता हो। ये मुमकिन है कि आप खूबसूरत हो, आप अच्छे हों, आपके साथ कंपनी बहुत अच्छी लगती हो, आप बातें बहुत अच्छी करते हो। ये भी मुमकिन है कि आपके साथ बैठ के खाने पीने की आसानी और आसूदगी हो। ये भी मुमकिन है कि आप इंटेलेक्चुअली बहुत उम्दा हो, और ये भी मुमकिन है स्पिरिचुअली आपके होने से बड़ा दिल को और दिमाग को एक सुकून और ठंडक मिलती हो। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर दोस्त हो तो आप अपनी ज़ाती हर खुशी में उसको शरीक भी करोगे। मैं मिसाल से अगर वाज़ेह करूं, मिसाल ये आपको आसानी से समझ आएगी। देखिए, दोस्ती हो, ताल्लुक़ हो, कुर्बत हो, कभी कभी उस्ताद शागिर्द का ताल्लुक़ होता है, कभी आपका एक कुर्बत का मानने का ताल्लुक़ होता है। आप सोचिए कि मदीना मुनव्वरा का शहर हो और एक साहब गीले बालों के साथ भागे जा रहे हों, और जिससे उसे मोहब्बत का दावा हो, दोस्ती का ताल्लुक़ का दावा हो, वो दूसरे से पूछे कि इसका क्या मामला है, तो वो कहें कि या रसूलल्लाह, इसकी शादी हुई थी तो शबे ज़फ़ाफ़ मना के ये भागा जा रहा है। तो उसका मतलब है मदीना में होते हुए उस आदमी की शादी हुई, किसी खातून से, साबिया से हुई होगी, और उसने दावत नहीं दी, बुलाया नहीं या इन्फॉर्म नहीं किया, और ये दूसरा दिन आ गया, यानी उसने अपने तौर पे एक महदूद से हल्के में उसकी दावत कर दी होगी और अल्लाह के रसूल को बताया भी नहीं, लेकिन आपने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया। अच्छा, सिर्फ इस तरह का एक मामला नहीं है, कई दफ़ा और भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। हम चूँकि उनका एनालिसिस नहीं करते, हम उसमें से जो तथ्य है वो नहीं निकालते। हम दोस्तियों के बारे में सोचते हैं, हम रिश्तों के बारे में यही सोचते हैं कि किसी से दोस्ती हो जाए तो अब वो ऐसा फ़र्द होना चाहिए जो हमारे जज्बात का एक तरह का ग़ुलाम हो। लड़के और लड़कियों में जो दोस्ती का तस्वर है वो आमतौर पर इस तरह का होता है कि जिससे दोस्ती हो जाए उस पर आपकी मलकियत हो जाए। वो किसी और को दोस्त नहीं बना सकती, वो किसी और को दोस्त नहीं बना सकता। आपके किसी कम दोस्त के साथ अगर वो ताल्लुक़ बनाना चाहे, मिलना चाहे, तो आप उसको माइंड करोगे। किसी के साथ उठना बैठना, गैस देना, पढ़ना, इवन किसी के साथ आना जाना भी आप बर्दाश्त नहीं करते, तो ज़ाहिर है ये एबनॉर्मेलिटी है। इसी तौर पर याद रखिएगा, अगर उसके घर में आपका तज़किरा ही नहीं होता तो फिर भी आप उसके घर में नहीं जा सकते। अगर उसकी खुशी के मौके पे उन्होंने सिर्फ अपनी फैमिली के लोगों को बुलाया तो यू आर नॉट फैमिली, तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। बहुत सी चीज़ों को हमें प्रैक्टिकल होकर लेना चाहिए। जब तक आप प्लेजेंट टाइम गुजारते हो, इकट्ठे बैठते हो, गप करते हो, एक कमरे में हो, ओके फ़ाइन। अगर ये रिश्तेदारी में बदल जाए, यानी आपने उसको अपने किसी रिश्ते में बदल लिया, उसने आपको अपने भाई के लिए या बहन के लिए पसंद कर लिया, तो फिर तो ये रिश्तेदारी हो जाती है। उसमें उस आम सी दोस्ती को एक बड़ी डेप्थ मिल जाती है और एक सराउंडिंग मिल जाती है, एक पीछे सपोर्ट मिल जाती है। तो अब तो आप एक दूसरे खुशी में शरीक होते रहेंगे, वरना ये जो गिला है, जो शिकवा है, ये आपको तंग करेगा। इस शिकवे में ना पड़ा करें। अब आते हैं हम पहले सवाल की तरफ जो अस्मा इरफान का था। अच्छी लड़कियों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ओरिएंटेशन नहीं हुई होती, आपको किसी ने बताया नहीं होता। देखिए, शादी सबको अच्छी लगती है, बड़ी खूबसूरत, बड़ा इसके साथ फैंटेसी जुड़ी होती है। शादी फैंटेसी तो इतनी सी है, इतनी सारी तो ज़िम्मेदारी है। पहले आप अपने लिए जीते थे, अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाब, अपने ख्याल, अपने कपड़े, अपने जूते, अपना कमरा, कुछ और किसी का ख्याल नहीं होता था। तो अब तो आपको अपना ख्याल सबसे आखिर में करना है। पहले मियाँ का करोगे, उसकी माँ का करोगे, उसके बाप का, उसकी बहनों का, उसके भाई का, उस घर का, उस घर के मेहमानों का, एक एक चीज़ का। ये आपको बाय डिज़ाइन, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप सीखना होता है, करते हो। इसी तौर पे आपको लगता है कि मियाँ के साथ जो ताल्लुक़ है ये बहुत लज्जत वाला होता है, बड़ी खुशी वाला होता है। ऑफ कोर्स इट हैपन्स, ये बिल्कुल, इससे ज़्यादा दुनिया का ताल्लुक़ तो कोई मीठा, लजीज और अच्छा है नहीं सकता। पर इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो भी प्रेगनेंसी होगी, देखिए जब भी ये ताल्लुक़ मैच्योर होगा, जब भी ये ताल्लुक़ बनेगा, अगर आपके गोल्डन डेज हैं शुरू में ही,
तो फिर तो प्रेगनेंसी फ़ौरन हो जाएगी। अगर मियाँ बैरून मुल्क में है और उन दिनों आया हुआ था जब आपके गोल्डन डेज नहीं थे, तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। पर प्रेगनेंसी जब भी होगी, अल्लाह हदायत दे आपकी माँओं को और आपकी सासों को, ये उस वक्त बुलाएं लेने लग जाती हैं। ये नहीं बताती हैं कि ये आसान दिन नहीं है। ये जो इवन 9 महीने हैं, ये आपके मूड की इतनी वेरिएशन आएगी, आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, आपको हर चीज़ की स्मेल आएगी, आपको किचन में जाना मौत पड़ेगी, आपको किचन में जाना जहर लगेगा, आपको किचन में जाके खाना पकाना, जो खाना भी चाहे कुछ भी हो, आपको इतनी उसकी हमक चिढ़ती है कि आपकी वॉमिट शुरू हो जाती है। बार बार आपको बाथरूम भागते हो चुके आपसे कई कई महीने ये उल्टियाँ चल रही होती हैं। तो इनमें से ना आप अपनी मर्ज़ी का खा सकते हो, ना मर्ज़ी का पी सकते हो, ना मर्ज़ी का पहन सकते हो। फिर जैसे जैसे आपका जिस्म बड़ा होता है, भद्दा होता जाता है, फिर वैसे वैसे पुराने कपड़े सारे माएँ नहीं बताती, तो उस वक्त आपको बड़ी खुली शर्टें चाहिए होती हैं, स्पेशली डिज़ाइन करके पहले से आपको करनी होती है, वरना ऐन मौके पे फिर आपको स्ट्रेस और टेंशन होती है। जब ये बेबी हो जाता है, ये बेबी खुशी का बायस है, मोहब्बत का बायस है, एक्सटेंशन का बायस है, ताल्लुक़ की बाइंडिंग का बायस है। पर बाबा लोग, ये बेबी बहुत कीमती और महंगा होता है। आप बिल्कुल मौत की हद को छू के आते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि या आप ना रहो या वो ना रहे। वो तो रब ने ज़िंदगी रखी होती है, तो आप भी बच जाते हो, वो भी बच जाते हो, वरना ये तो डेथ लाइन होती है जहाँ से आप टच करके वापस आते हो। एक जान में से दूसरी जान को निकालना आसान नहीं है। अब देखिए, वो मासूम सी जान आंखें नहीं खोल सकती, हाथ पाँव नहीं हिला सकती, भूख तो उसको लगती है। पहले आपकी नाली से उसको अल्लाह ताला खुराक देता था, अब आपने देनी है, तो आप उसको फीड कराओगे। तो पहले कभी ज़िंदगी में ना आपने देखा, बचपन में आपने किसी को फीड कराते देखा होगा, अब आप उसको फीड करा रहे हो। अगर नहीं कराओगे तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, नहीं कराओगे तो जो ब्रेस्ट में दूध जमा होता है, माएँ नहीं बताती कि उसको फिर बाकायदा एक पंप होता है जिसे आपको निकाल के ज़ाया करना होता है, ताकि आपका जो फिगर है वो ठीक रहे और वहाँ ज़ख्म भी ना हो और वहाँ प्रॉब्लम भी ना हो। इसकी कॉम्प्लिकेशन है। तो रब ने उस बच्चे को वहीं से फीड लेने के लिए पैदा किया, वो फीड आपने करना ही करना है। अब आप लोगों के सामने, अजीज़ों के सामने, स्वाय मियाँ के, कभी किसी के सामने, सास ससुर के सामने, बहन भाइयों के सामने कभी ये गलती मत कीजिए। ये जो ओड वगैरह होते हैं ना, गरीब गुरबे, इनके लिए होता है, जहाँ जी चाहे शर्ट उठाई और बैठ के फीड करना शुरू कर दिया। जो रीज़नेबल बच्चियाँ होती हैं, इज़्ज़तदार बच्चियाँ होती हैं, ये तो सबसे ज़्यादा एक हया वाला काम है, एक छुपाने वाला काम है। आपको अपने कमरे में जाना चाहिए। ये भी ना करें कि चादर जो गाँव वाली लड़कियाँ, वो भी इस मामले में बहुत होती हैं फ्री, जहाँ जी चाहे बैठा, चादर का थोड़ा सा ऊपर हिस्सा किया और फीड करना शुरू कर दिया। उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो तो उनका बच्चा है, उनकी फीलिंग और तरह की है। पर जो देखने वाला है, उसकी फीलिंग बिल्कुल और तरह की होगी, वो मनफी होगी, वो शहवत से जुड़ी हुई होगी, उसके साथ अच्छाई जुड़ी नहीं होती। मेल जो भी होगा, उसकी फीलिंग अच्छी नहीं होगी। इसलिए याद रखिएगा कि इंसान के इस उज़्व के साथ जब तक बच्चा होता है तब तक ताल्लुक़ है। जब बच्चा आपका अपना सगा बेटा बड़ा हो जाता है तो आप उससे भी इसको छुपाते हो और बताते हो। ये जो आपको फीड कराना बुरा लगता है, मेरे बच्चे, एक तो ये याद रखो कि आपने अगले 2.5 साल ये कराना ही कराना है। एहतियात से कराइए, मोहब्बत से कराइए, उस दौरान दुरूद शरीफ पढ़ के कराइए, बावज़ू रह के कराइए और दुआ कीजिए कि अल्लाह, ये बेटा या बेटी मेरे लिए सदका जारिया बने। मैं सिर्फ आपकी रज़ा के लिए इसको पाल रही हूँ। ज़ाहिर है जब आप फीड कराते हैं तकलीफ़ होती है, बच्चा सक करता है, तो आपको ना सिर्फ गुदगुदी होती है, समटाइम पेन भी होती है। इसी तौर पे अगर प्रॉपर ये ना हो रहा हो तो और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। तो औरत की ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। इसीलिए उस बच्चे के लिए वाजिब किया अल्लाह ने कि इस औरत के, चूँकि उसने तुम्हें 9 माह पेट में रखा, उसके बाद 2.5 साल पिलाया, फिर तुम्हें बड़ा किया, फिर तुम्हें सिखाया, पढ़ाया, इसकी इज़्ज़त में कभी कम ना करो। और उस बच्चे से आप तो अपनी इज़्ज़त चाहते हो, तो ये जो आपका मियाँ है, कभी ये भी तो बच्चा था, जब वो अपनी माँ की इज़्ज़त करता है और उसके पाँव पड़ता है और उसको गले लगाता है और उसके लाड उठाता है, फिर आपको बुरा क्यों लगता है? जब जब लड़कियाँ माँ बनती हैं तब तक बहुत सारी चीज़ों का एहसास होता है। चूँकि चीज़ों को जब हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखते हैं, बड़े एंगल में देखते हैं, तो हमारा अपना माइंड भी बदलता है, हमारा अपना दिल भी बड़ा होता है। माँ बनना बहुत बड़ा वस्फ़ है, माँ बनना ब्लेसिंग है, माँ बनना अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है। कभी उनसे पूछ के देखें जो लाखों रुपया खर्च करके भी माँ नहीं बन पाती, 5-5, 7-7 लाख डॉक्टरों को ज़ाया कर देती हैं पर प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, और वो बच्चे की कलकारियाँ नहीं सुन पाती, बच्चे का लम्स नहीं ले पाती। तो आप बेटा चिड़चिड़ी मत होइए, चिड़चिड़ी हो जाओगे। मैंने ऐसी लड़कियां भी देखी जो कहा करती थी मुझे बच्चे अच्छे नहीं लगते, मुझे इनका पॉटी करना बुरा लगता है, मुझे इनको उठाए फिरना बुरा लगता है, शादी से पहले कहती थी।
उन बच्चियों को मैंने माँ बनने के शर्फ से महरूम देखा। अब वो रोती हैं, करलाती हैं, पर आई डोंट नो ये उस वजह से हुआ या किसी और वजह से हुआ, पर कभी कभी किस लम्हे का पता होता है कि आपकी बात फरिश्तों को नागवार गुजरे, अल्लाह के पास जाके आपकी शिकायत हो जाए। सो जब नेमत मिले तो मेरे बच्चे उसको सीने से लगाते हैं, उसकी कदर करते हैं, फिर उस पर यूँ मुँह नहीं बनाते, फिर उस पर ये नहीं कहते मैं चिड़चिड़ी हो गई हूँ। ये एक ज़िम्मेदारी है, 2-2.5 साल का बात है, 2-2.5 साल में इंशाल्लाह ये थोड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर आप इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओगे। फिर उसके खाने वो भी आप ही ने ख्याल करना है, फिर इसके वो सिरलैक और फल उनकी मैश कर करके इनको देना है, चूँकि इसको आप ही ने बड़ा करना है। कोई बकरी आके, कोई हाथी का बच्चा आके तो उसको नहीं पालेगा, आप ही ने पालना है, चूँकि इससे आपकी खुशी जुड़ी है, इससे आपकी दुनिया जुड़ी है और इससे आपकी आक़िबत भी जुड़ी है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।